हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है अनिल क्लासेस में। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। कोडिंग डिकोडिंग का अर्थ होता है कि कोई भी आपको कोड दे दिया और उसको डिकोड करना ही कोडिंग डिकोडिंग कहलाती है। जैसे कि मैं अपना नाम ही लिख दूँ, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया अपना अनिल। तो इसको हम कई तरीके से डिकोड कर सकते हैं। जैसे इसमें या तो हम सीधे सीधे लिख दें, एक कितने पे आता है, एक पे, एन 14 पे, आई 9 पे और एल 12 पे। तो मान लो मैंने अनिल को डिकोड कर दिया है। और ऐसे ही कई तरीके हो सकते हैं, कभी गुणा करके लिखेगा, कभी प्लस करके, कभी सीधे सीधे डायरेक्ट लिख देगा। तो सबसे पहले आइए इसमें हम सीखते हैं क्या क्या सीखना होता है। तो सबसे पहली बात तो ये, किसी चीज़ को डिकोडिंग करना है, कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे बड़ी भूमिका होती है ABCD की। तो आप लोगों को ABCD तो सबको याद होंगी। तो आइए हम लोग ABCD लिखते हैं। तो सबसे पहले ABCD लिखते हैं, ABCDEFGHIJKLM। तो दोस्तों हमने ABCD लिख ली है पूरी। आप बोलोगे सर ABCD क्यों लिखी है। आप एक चीज देख रहे हो, मैंने ABCDEFGHIJKLM एन को इधर से ना लिखकर इधर से ही क्यों लिखा है, क्योंकि ये बाकी टीचरों की तरह क्लास को लंबा करना नहीं चाहता हूँ। मैं एक बार में ABCD को लिखकर आपको उनके नंबर, अपोजिट पेयर और भी सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा। अब मैं यहाँ पे ABCD लिखूँ फिर यहाँ पे लिखूँ, उसमें बच्चों का टाइम जाया होगा। तो मैं बच्चों का टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप सीखते हैं ए आता है 1 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे और डी आता है 4 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे और एच आता है 8 नंबर पे और आई आता है 9 नंबर पर। और वहीं हमारा जे जो आता है वो 10 नंबर पे, के 11 नंबर पे और एल 12 नंबर पे और एम 13 नंबर पे और एन अपना 14 पे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो अपने पूरी नंबरिंग कर ली है। तो इनको सबसे बड़ी बात होती है इनके नंबर याद करना, इनकी प्लेस वैल्यू। जिनको ये प्लेस वैल्यू याद हो जाती है, समझो उसके लिए कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही आसान हो जाती है। तो प्लेस वैल्यू याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इजोटी। अब आप सोच रहे हैं इजोटी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें देखो 5 नंबर हैं, मतलब 5 लेटर हैं और पांचों लेटर की वास्तविकता है कि देखो 5 के गुणज में है। देखो ई कितने पे आता है, 5 पे। अपना जे कितने यहाँ पे आता है, 10 पे। ओ देखो ओ 15 पे है और टी 20 पे है और वाई हमारा 25 पे है। तो इजो टी, तो आपको ये क्या करना है, इजो टी। तो इजो टी में ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। तो बीच वाले इससे आसानी से याद हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले ABCD को दूसरी जगह लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी वो घिचपिच हो रही है। तो दोस्तों ABCD हमने फाइनली लिख ली है। तो आज हम जितना क्लास में पढ़ेंगे उसको क्लास में याद करके जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, ए कितने पे, 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे और जी 7 पे और एच 8 पे, आई 9 पे, जे 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे, एम 13 पे, जेड 26 पे, वाई 25 पे, एक्स 24 पे, डब्ल्यू 23 पे, बी 22 पर, यू 21 पर, टी 20 पर, एस 19 पर, आर 18 पर और क्यू 17 पे, पी 16 पे, ओ 15 पे, एन 14 पे। तो अब इसमें मुझे कुछ यूनिक नहीं लगा। तो देखो 1 2 3 4 यहाँ तक तो सभी याद कर सकते हैं, 5 तक तो इतने तो सभी को याद रहते हैं, 5 तक। अच्छा हम एफ को देखें, अगर एफ में इसे हम जोड़ दें तो यहाँ पे अगर इसे उल्टा है तो 6 बन जाएगा।
अच्छा जी 7 पे, तो ये जी में पहले 7 बनता है यहाँ पे, तो जी को कैसे याद करें, ये जी में जो 7 होता है तो जी 7 पे। अगर एच को याद करें, अगर इसे हम दोनों तरफ से बंद कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आई आई नो, आई नो, जब कोई तुमसे पूछता तो मैं चीज बता, तुम मुझसे क्या बोलते हो, आई नो, मुझे नहीं पता है, तो आई नो। और इजोटी में जे 10 पे आ जाएगा, तो ये योटी से याद रहेगा। अच्छा के 11, अच्छा के में देखो ए लाइन ऐसी, अगर इसको भी सीधा कर दिया तो क्या बन जाएगा, 11, क्या बन जाएगा, 11। एल 12, इसे याद करना पड़ेगा, एम 13 और एन 14। अच्छा देखो, अगर इसे ये सीधा रखा जाए और इसे 4 की तरह नहीं लगता बाद वाला हिस्सा, तो क्या हो जाएगा, एन 14 पे। और इजोटी में ओ 15 पे आ ही जाएगा आपका, पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18। अब आर को देखेंगे अगर, तो एक लाइन है सीधी, अगर एक गोल, अगर इसे भी गोल कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 8। और एक पहले बन रहा था, दोबारा में क्या बन रहा, 8, तो क्या हो जाएगा, 18। तो ऐसे ही हम लोग सारे नंबरों को याद करेंगे। जब हम इनमें सवाल लगाएंगे, बार बार क्वेश्चन करेंगे, तो ये सारे नंबर मुझे याद हो जाएंगे। जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको भी याद हो जाएंगे सारे नंबर। तो आइए हम इनको सीखते हैं, इनको याद। अब इनके अपोजिट याद करने का तरीका, सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है बच्चों को अपोजिट पेयर याद करने में होती है। और आज आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं, जिंदगी में आप कभी भूलेंगे नहीं, ऐसे अपोजिट पेयर आपको सिखा दूंगा। अगर आप भूल जाओ तो दोबारा अनिल क्लासेस में आना मत, क्योंकि ये बात मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे याद करते हैं। तो इन्हें पहले देखो, इन्हें बोलेंगे ए टू जेड, इसे बोलेंगे बी वाई, इसे बोलेंगे सी एक्स क्रैक्स, इसे बोलेंगे ड्यू, इसे बोलेंगे एवरेस्ट, और इसे बोलेंगे उफ, इसे बोलेंगे जीटी रोड, इसे बोलेंगे हनी सिंह, इसे बोलेंगे इंडियन रेलवे, इसे बोलेंगे जेब कतरे, और इसे काला पानी, इसे लव, इसे नरेंद्र मोदी। अब इसे याद करने का तरीका देखते हैं। याद करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप अगर कोडिंग डिकोडिंग सीखना चाहते तो क्या बोलोगे, सभी बुरी आदतों को ए टू जेड बुरी आदतों क्या बोलोगे, बाय। तो ए टू जेड बुरी आदतों क्या बोल दो, बाय। ए टू जेड बुरी आदतों को बाय बोल दो। फिर क्रैक्स खाओ, क्रैक्स खाओगे, फिर क्या पियोगे, ड्यू। जब ड्यू पियोगे फिर आप चढ़ जाओगे एवरेस्ट पे, माउंटेन ड्यू पियो और एवरेस्ट पे चढ़ जाओ। जब एवरेस्ट से नीचे गिरे तो क्या बोलोगे, उफ। फिर कहाँ जाओगे, जीटी रोड पे, और जीटी रोड पे आपको मिल जाएगा हनी सिंह। क्या मिल जाएगा, हनी सिंह। हनी सिंह आपको ले जाएगा इंडियन रेलवे पर। जब आप इंडियन रेलवे का हाल तो जानते हैं, वहां पे जेब कतरे रहते हैं, और जेब कतरे जो होंगे उनको हो जाएगी काला पानी की सजा। अब काला पानी की सजा हो जाएगी, अब उनको हो जाएगा वहां पे लव। वो किससे लव हो जाएगा, नरेंद्र मोदी से। तो कितने बच्चों की याद हुई है, सभी लोग कमेंट करके बताओ। तो बच्चों अपोजिट पेयर सभी को याद हो गए होंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है किसी चीज को, किसी भी कोड को डिकोड करना ही कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। फिर हमने सीखा इजोटी, इजोटी ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, बाई 25 पे। इजोटी ये 5 की गुणज होते हैं, ठीक, जो लेटर 5 के गुणज होते हैं उन्हीं को इजोटी में लिखा जाता है, जिससे कि हमें ये 5 याद हो जाते हैं। उनके आसपास वाले हम, जैसे मान लो आप आपको टी याद है और आपसे किसी ने पूछा एस कितने पे आएगा, तो आप क्या बताओगे, अच्छा टी एस, अच्छा हाँ टी 19 पे आएगा, तो आप ऐसे बोल सकते हो ना। तो इस तरह ही अगर आपको ये 5 याद हो जाएंगे तो ये फिर 26 के 26 याद हो जाएंगे। अच्छा अपोजिट पेयर फिर से एक बार देख लेते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। तो अपोजिट पेयर क्या है, ए टू जेड बुरी आदतों को बाय बोलेंगे, ए टू जेड बुरी आदतों को बाय बोलेंगे, क्रैक्स खाएंगे, ड्यू पियेंगे, एवरेस्ट पर चढ़ जाएंगे, फिर नीचे गिरे उफ, फिर चले गए जीटी रोड पे, वहां मिल गया हनी सिंह, और हनी सिंह कहाँ ले गया, इंडियन रेलवे पर। इंडियन रेलवे वहां क्या मिले, जेब कतरे, जेब कतरों क्या हो गई, काला पानी की सजा हो गई, और काला पानी की सजा वहां उनको क्या हो गया, लव, किससे, नरेंद्र मोदी से। तो बच्चों जिसको वीडियो अच्छी लगी है आप सभी लोग वीडियो शेयर करिए अपने एक दोस्त के पास, और वीडियो को कमेंट करके बताइए आपको अपोजिट पेयर याद हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो सभी को बाय।